important priority for the government and the Indian people, and we have. This is India's moment. Ready? Sound. Take 7. Action. आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। चल झूठी। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया है कि पिछले 5 साल के दौरान देश में कोई भी नया आईआईटी या नया आईआईएम नहीं खोला गया है। एक व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, कितनी बार झूठ बोल सकता है। देखिए, मैं काफी दुखी मन से अपने आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को मेल किया। इस घटना से पूरा देश, मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया, उनको भी बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा, उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू सनातन की बात, राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात करती है। क्या सनातन धर्म में है कि अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाओ, भारतीय बेटियों को अपमान करो? तो हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक मानवता के कारण इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया। क्या आपने पार्टी आला कमान से कोशिश की थी बात करने की इस मुद्दे को लेकर? मैं दिल्ली गया, 5 दिन तक रहा, अभी लौटा हूँ। सबसे संपर्क किया, हमको कहा गया कि आप डिबेट इसके पक्ष में कीजिए। मैं कहा कि इस मुद्दे पर मैं पक्ष में नहीं बोल सकता, मैं नहीं गया। और इस मुद्दे को आने के बाद मैंने निर्णय लिया कि ये लोग कोई सुनने वाला नहीं, ये लोग सत्ता का लोभी है, सत्ता के लिए सारा काम करता है। ये लोग बहन बेटी और देशवासियों के लिए कोई इनको फिक्र नहीं है। क्या विपक्ष इतनी खुशी मुझे आज तक। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। ये तो टट्टी है। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। वक्त तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। मजा नहीं आ रहा है। सरकार एक बार फिर से सूचना के अधिकार कानून को संशोधित करने जा रही है, डेटा संरक्षण यानी कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए से, जो सरकार कह रही है कि वो इसी सत्र में पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में लेकर आ रही है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब ये कानून कह रहा है कि सूचना के अधिकार के धारा 8 को संशोधित कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों की तमाम निजी सूचना जो है सूचना के अधिकार के कानून के दायरे से बाहर निकाल दी जाएंगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब हम सब जानते हैं कि जब से सूचना का अधिकार कानून आया है, पिछले 17 साल में लोगों ने इसका जम के इस्तेमाल किया है सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। आप ये सोचिए कि तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, ये बड़े बड़े लोन देते हैं पूंजीपतियों को, और वो लोन माफ कर दिए जाते हैं, पूंजीपति फरार हो जाते हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स। क्या लोगों को जानने का हक नहीं है कि इन लोगों के नाम क्या हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारा पैसा लेके फरार हो रहे हैं? जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। इसी तरह से लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि वोटर लिस्ट लोगों के साथ मुहैया कराई जाए, तभी तो हम
उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं और लोग उस लिस्ट को चेक करके इंश्योर कर सकते हैं कि लिस्ट में कोई गलत डिलीशंस या एडिशंस नहीं हुई और इलेक्टोरल फ्रॉड को बंद कर सकते हैं। क्या ये सूचना हमारे पास नहीं होनी चाहिए? नहीं। बेटी बचाओ, सरकार ने बोला था, सुनो, बेटी सरकार ने बोला था, बेटी बचाओ। किससे बचाओ? बेऔलाद सरकार से बेटी बचाओ। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। तो बेऔलाद की सत्ता में बैठे ना, उनसे बेटी बचाओ। मोदी जी ने तो सही कहा था कि अपनी बेटी बचाओ। हम लोग बेवकूफ थे, हम लोग समझ नहीं पाए, अब समझ रहे हैं कि अपनी बेटी को बचाना बहुत जरूरी है। सब चंगासी जरूरी है हमारी बेटियों को बचाना, क्योंकि मोदी जी ने आने से पहले ही आगाह कर दिया था कि अपनी बेटी बचाओ। किससे बचाओ? बीजेपी से बचाओ अपनी बेटियों को। जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगा, जब तक हमारी बेटी ऐसे ही जल हाथरस का कांड देख लो, जितना भी कांड देख लो, पहलवानों का कांड देख लो, सब ऐसे सत्ताधारी पार्टी जब तक रहेगा, जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। वह क्या सीन है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने आग लगा दी। महिलाओं का रेप होता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोल सकते हैं, मगर महिलाओं के बारे में नहीं बोलेंगे। जब महिलाओं पर आक्रमण होता है, वार होता है, बलात्कार होता है, तो नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते, उल्टा उनके पार्टी के नेताओं की रक्षा करते हैं। पूरे देश में माहौल बन गया है। आज हिंदुस्तान की हर एक महिला डर के बाहर निकलती है। दुनिया में कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है, प्रेस के सामने कहा जाता है कि आपका देश आपकी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। बाहर जाते हैं, गले लगते हैं, मगर ये नहीं समझा सकते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की महिला सेफ और सिक्योर क्यों नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।